हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। आई होप गाइस कि पिछले दिए गए मॉड्यूल्स की मदद से आप अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, प्लान करने के लिए और स्ट्रेटजीज को मेंटेन करने के लिए सही तरीके से काम कर पा रहे हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे बिजनेस के सबसे एसेंशियल पार्ट के बारे में, बिजनेस के मोटो के बारे में, जो कि है हमारे कस्टमर्स। एक कंपनी की सबसे बड़ी एसेट होती है उसकी रेपुटेशन, जो कि क्रिएट करते हैं उसके कस्टमर्स। आप मार्केट में किस तरीके से जाने जाते हैं, ये आपकी रेपुटेशन है और ये रेपुटेशन क्रिएट करते हैं हमारे कस्टमर्स। और अगर हमारे कस्टमर्स हमारी रेपुटेशन को क्रिएट करते हैं तो उस रेपुटेशन को अपस्केल करना ये हमारे हाथ में है। एक बात सुनिएगा, रेपुटेशन बढ़ती कहां से है? द प्रॉमिस वी मेक एंड द प्रॉमिस वी कीप, इट क्रिएट्स आवर रेपुटेशन। जो प्रॉमिस हम कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू करते हैं, और अगर वही सारे प्रॉमिसेस हम कस्टमर को डिलीवर कर पाते हैं तो हम अपनी रेपुटेशन को भी क्रिएट कर पाते हैं। द प्रॉमिस वी मेक, द प्रॉमिस वी कीप, इट्स क्रिएट आवर रेपुटेशन। तो आज हम बात करेंगे कि हम कस्टमर को कैसे रिटेन कर सकते हैं, कस्टमर को रीपर्चेस के लिए और हमारी माउथ पब्लिसिटी के लिए किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले तो कोई भी कंपनी बिजनेस के अंदर तभी तक रह सकती है जब वो अपने कस्टमर को बहुत ही लो प्राइस पर एक्वायर कर पाए, और एक्वायर करने के बाद उस कस्टमर को अपने साथ जोड़ कर रख पाए और लॉन्ग टेन्योर के लिए उस कस्टमर को अपना एडवर्टाइजर बनाकर रखे। आप ध्यान से देखिएगा, जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लगते हैं, जो सर्विसेज हमें अच्छी लगती हैं, हमेशा हम उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को रेकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी सोसाइटी में। और ये कब होता है? ध्यान से देखिएगा, हम जिस भी एरिया में रहते हैं, कोई मेडिकल शॉप है, कोई किराने की दुकान है, कोई स्वीट शॉप है, हमारे कुछ पेट प्लेस हैं जहां पर हम बार बार विजिट करना पसंद करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं लोगों से सामान लेना पसंद करते हैं जिनका व्यवहार हम लोगों के साथ अच्छा है, जिनका हमारे साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, जो कहीं ना कहीं पर हमें बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं। हम उन्हीं शॉप्स पर दोबारा विजिट के लिए जाते हैं। गाइस, वही प्रोडक्ट आपको सब दुकानों पर मिल जाएंगे, पर फिर भी आप उसी दुकानदार के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो दुकानदार आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, वो आपको रिटेन कर रखता है, वो आपको बांध कर रखता है। और जब आप उस दुकान पर बंधे रहते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी वहीं पर लेकर जाते हैं, लोगों को रेकमेंड करते हैं उस पर्टिकुलर शॉप के लिए और पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। हम सब लोग जब मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारा पेट शॉप है, ग्रोसरी खरीदने चाहते हैं, पेट शॉप है, कोई एक्सेसरी खरीदने जाते हैं, पेट शॉप है, कोई स्वीट्स खरीदने जाते हैं, पेट शॉप है। एक बार अपने आप से पूछिए कि आप उन शॉप्स के ऊपर बार बार विजिट क्यों करते हैं? क्या प्रोडक्ट की वजह से? जी हां, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी है, पर क्वालिटी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो होगी सर्विस। जिन शॉप्स पर आप बहुत बार बार विजिट करते हैं, कहीं ना कहीं पर आपको बहुत अच्छा कंफर्ट वहां से मिलता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपको मिलता है, बहुत अच्छा रिगार्ड आपको मिलता है, बहुत अच्छे ऑफर्स आपको मिलते हैं, जिस वजह से आप उन शॉप्स पर रिविजिट करते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते हैं। एक बार अपने आप से पूछिए कि जो सर्विस, जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को रिटेन करने के लिए, अपनी कंपनी और प्रोडक्ट की रेपुटेशन को क्रिएट करने के लिए हम किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, हम किस तरीके से स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उन पर भीड़ लगी होती है, और बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो खाली पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटा दुकानदार है उसे पता है कि मुझे कस्टमर को बांध कर रखना है, इस वजह से वो बहुत प्यार से बात करता है, और जो लोग प्यार से बात करते हैं उनकी दुकान के बाहर लाइन लगी रहती है। गाइस, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, हीलिंग स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन। हीलिंग स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन। गाइस, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं से तो परेशान है, कहीं ना कहीं से तो डिस्कंफर्ट से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं से तो उसको कुछ पेन है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है। और आपको भी पता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उसे कंफर्ट दे सकते हैं। और अगर हमने सबसे पहला कंफर्ट अपनी कम्युनिकेशन से देना शुरू कर दिया, अपनी सर्विस से देना शुरू कर दिया, वो क्लाइंट, वो कस्टमर वहीं पर हील्ड हो जाएगा। और प्रोडक्ट के अंदर अगर कहीं पर माइनर सा गैप भी आ गया, माइनर सा एरर भी आ गया, तो गाइस वो आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जिन शॉप्स पर मैं ज्यादा विजिट करता हूं,
कई बार अगर प्रोडक्ट गलत भी आ जाए ना तो हम खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छी है, वो शॉपकीपर बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। गाइस, हीलिंग स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन। और अगर आपने अपने कस्टमर को, अपने एंड यूजर को अपने कम्युनिकेशन से हील कर दिया तो गाइस आप उन्हें रिटेन कर सकते हैं। अगर आप उन्हें रिटेन कर पाएंगे तो आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाएंगे, और अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाएंगे तो आप फ्री में एक एडवर्टाइजर को अपने साथ जोड़ लेंगे। हमारे सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं हमारे कस्टमर्स, जो हमारे से बाय करते हैं, जो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हम जब किसी दूसरे शहर में विजिट करने के लिए जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमें रेकमेंड करते हैं कि उस जगह पर जाना, वहां पर कढ़ी चावल खाकर आना, उस जगह पर जाना, वहां पर आइसक्रीम खाकर आना, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज की एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वो आपको चीजें रेकमेंड करते हैं और आप उनकी बात मानते भी हैं। गाइस, ऐसा क्यों? दो चीजें हैं, या तो वो प्रोडक्ट किसी तरीके से कंफर्ट दे रहे हैं, हील कर रहे हैं, या उस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करने वाला इंसान हीलिंग दे रहा है। तो गाइस, हमें भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस तरीके से अलाइन करना है कि वो कंज्यूमर फ्रेंडली हो और हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को हील करने में उसकी सपोर्ट कर पाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, द कॉस्ट ऑफ कीपिंग अ कस्टमर इज फॉर लोअर देन द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग देम इन द फर्स्ट प्लेस। एक कस्टमर को पहली बार में क्रिएट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, और कई सारे एक्सपेंसेस, कई सारे ऑफर्स उसे देने पड़ते हैं। पर गाइस, अगर वो कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। गाइस, कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उन्हें अपने साथ जोड़कर रखने की कॉस्ट बहुत ही कम है। आपको कुछ ऑफर्स उनको देते रहना है जिससे आप अपने साथ जुड़े हुए कस्टमर को बांधे रखें और उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें इस प्रोडक्ट को रीपरचेज करने के लिए, और इस प्रोडक्ट को अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए। अगर आप अपने कस्टमर को जीत पाए तो आप अपने बिजनेस को जीत पाए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एक वीडियो के अंदर बात की थी कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर बिक रहा है तो आप उस कंपटीशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, आप अपनी सर्विसेज के थ्रू, आप अपने द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा एडवांटेजेस के थ्रू उस कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं और उसे बांध कर रख सकते हैं। और अगर आप कस्टमर को बांधने में सफल हो गए तो आप अपने बिजनेस को अपस्केल करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। Guys, remember one thing. The cost of satisfying an existing customer is about 1/10 of the cost of marketing, advertising, promoting and selling to a new customer. एक नया कस्टमर आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आपको ब्रांडिंग करना पड़ता है, नए नए ऑफर्स देने पड़ते हैं। पर जो कस्टमर ऑलरेडी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसे कुछ एडिशनल फायदा देकर अपनी कंपनी के साथ रोके रख सकते हैं। उस कस्टमर को रीपरचेज के लिए और मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए रेडी कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान और रखिएगा, योर पोजिशनिंग इज कंटेन्ड इन द वर्ड दैट कस्टमर यूज टू डिस्क्राइब यू। आपकी पोजीशनिंग डिपेंड करती है उन वर्ड्स के ऊपर जो वर्ड्स आपका कस्टमर आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के लिए यूज करता है। और अगर आपका कस्टमर आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करता है, आपकी कंपनी और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करता है, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। बट समहाउ अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कंफर्ट, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नेगेटिव चीजों को शेयर कर रहा है, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू को खत्म करने का काम कर रहा है। हमें समझना है कि हम इस माउथ पब्लिसिटी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमें देखना है कि हम अपने कस्टमर को किस तरीके से कंफर्ट दे सकते हैं कि जिस तरीके से हम कस्टमर सेंट्रिसिटी क्रिएट कर पाए, किस तरीके से हम कस्टमर को डिलाइट कर पाए। अब दो चीजों के ऊपर आपको काम करना है। आराम से बैठिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए और अपने आप से पूछिए, व्हाट वर्ड्स वुड वी लाइक पीपल यूज व्हेन दे रेफर टू अस। जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेकमेंड करे तो वो किस तरीके के वर्ड यूज होने चाहिए, उन वर्ड्स को लिखिए। दूसरा, आप आज से ही क्या कर सकते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं कि आपके कस्टमर के माइंड के अंदर वो वर्ड्स ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएं। अपनी सर्विसेज के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू, कंफर्ट के थ्रू,
कस्टमर रिटेंशन के थ्रू, कस्टमर डिलाइट के थ्रू, कस्टमर सेंट्रिसिटी के थ्रू आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका कस्टमर आपके लिए उन वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर दे। What can you do? पहली चीज, वो कौन से वर्ड होने चाहिए जो कस्टमर आपकी कंपनी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करे, और दूसरा कि आज से ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं कि कस्टमर के ब्रेन के अंदर वो वर्ड्स ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए। जस्ट राइट दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ये आंसर्स आपको मदद करेंगे अपने कस्टमर के मूड को जानने के लिए। ये आपको मदद करेंगे आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करने के लिए। गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने आपसे बात की कि कस्टमर को हम रिटेन कैसे रख सकते हैं, और हमारी रियल एसेट्स तभी जनरेट होती हैं जब हमारे कस्टमर के माइंड में कंपनी के लिए रेपुटेशन क्रिएट होती है, और वही रेपुटेशन कस्टमर की माउथ पब्लिसिटी के थ्रू स्प्रेड होना स्टार्ट होती है और वो पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट का रूप ले लेती है। गाइस, हर वीडियो के साथ हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, और जिस पीडीएफ के अंदर आपको दिए गए फ्रेमवर्क्स के ऊपर, दिए गए चेकलिस्ट के ऊपर काम करना है, और बैठकर अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, और अपनी मैनेजमेंट के साथ, अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठकर डिस्कशन करनी है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और अपनी कस्टमर को किस तरीके से लो कॉस्ट के ऊपर एक्वायर कर सकते हैं। अभी तक हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े रहने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद, और फर्दर वीडियोस के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।